तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। 20 तक हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो देख लीजिएगा अगर नहीं देखे होंगे दोनों वीडियो। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 20 तक हो गया था, 21 से शुरू करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मौसो गुने a, b का लसो निम्न में से किसके बराबर होता है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं a इंटू b बराबर होता है LCM इंटू HCF। ये जो फॉर्मूला आता है LCM गुने HCF बराबर a इंटू बी, मतलब दोनों संख्याओं का जो होता है गुणनफल, संख्याओं का जो गुणनफल होता है उस संख्या का लसो और गुने मौसो के बराबर होता है, वो दोनों संख्या का गुणनफल। तो आपका ये आंसर नंबर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर आपका हो जाएगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है, घात एक वाले बहुपद कहलाते हैं। तो आप लोग को पता होगा, घात एक वाले जो बहुपद होते हैं वो रैखिक बहुपद कहलाते हैं। जिसमें घात सिर्फ एक हो वो रैखिक बहुपद होता है, जैसे x+2 या x+2 - 3, ये सब जो होता है ये आपका हो जाता है रैखिक बहुपद में। और जब ये x के पावर 2 आ गया तो इसका घात 2 हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 2 घात। 3 घात होगा तो त्रिघात, 4 घात होगा तो चतुर्थ घात। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, त्रिघात बहुपद के सबसे व्यापक रूप है। तो व्यापक रूप आप लोग जनरली जानते होंगे, इसका व्यापक रूप हो जाएगा आपको ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, ax³ + bx² + cx+d। क्योंकि ये त्रिघात बहुपद कह रहा है तो तीनों पद होना चाहिए, x², x2 और x, और ये अचर पद जो d होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 24 नंबर जो है वो आपको कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किस परिकलन करने की तकनीक है। तो आप लोग को पता होगा वो मौसो परिकलन करने का तकनीक है, जो a बराबर जो फॉर्मूला है आपका a बराबर BQ + R, इससे हम लोग HCF निकालते हैं। तो यही हो गया आपका मौसो निकालने का क्या है, ये परिकलन तरीका है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर है, 3, है। 3, है, ये परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या और पूर्ण संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता होगा ये आपका हो जाएगा अपरमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरमेय संख्या। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित रैखिक समीकरण में से किस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। तो इसमें से कह रहा है अद्वितीय हल होता है। तो अद्वितीय हल के लिए आप लोग को पता होगा कंडीशन कि A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के। ये कंडीशन में आपका हो जाता है अद्वितीय हल। तो इसमें से चेक कीजिएगा बारी बारी से सबको, तो पता चल जाएगा आपको इसमें अद्वितीय हल किसमें। ए में देख लीजिए, ए में x1 आपका हो जाएगा 1 और x2 आपका हो जाएगा 2। x का गुणांक यहाँ 1 है, यहाँ 2 है तो 2, और इधर आपका B1 B2 हो जाएगा 1 बराबर, इधर भी 2 हो जाएगा। ये बराबर हो गया, पहला नहीं होगा। दूसरा चेक कर लीजिए, 1/3 बराबर -1/-3, ये भी बराबर हो गया, माइनस माइनस कट जाएगा, दोनों बराबर ही हो जाएगा।
अगला तीसरा देख लेते हैं। तीसरा कह रहा है 2x प्लस वाई है, तो इसमें 2/4 हो गया, और ये आपका हो गया y1, तो ये 1 हो गया, और इसमें आपका हो गया -2। तो ये देखिए, ये कट के तो 1/2 आ गया, लेकिन ये माइनस में है, ये प्लस में। तो यही जो कंडीशन होगा, ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका अद्वितीय हल होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा। तो 2 का अधिकतम घात कितना होगा। 1440 को क्या करना है, देना है इसको 2 से, तो ये हो गया आपको 7 2 0, फिर 2 से तो 3 6 0, फिर 2 से तो आपका हो जाएगा 1 8 0, फिर ये 2 से तो 90, फिर 2 से लगाएंगे तो 45 हो जाएगा। तो ये 1 2 3 4 5 आ गया, 2 का अधिकतम घात 5 आ गया, 5 बार हो गया 2 का अधिकतम घात। और चूंकि इससे आगे हम करेंगे तो 5 से लगेगा, 3 से लगेगा, 3 से नहीं 5 से ही लगेगा, उसके बाद 3 से भी लगेगा, लेकिन हमको पूछा जा रहा है इसमें 2 का अधिकतम घात, तो 2 का अधिकतम घात हम निकाल लिए, कितना हो गया 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है निम्नांकित में से कौन संख्या श्रेणी एपी में है। तो श्रेणी एपी आपको पता है, श्रेणी एपी जो होता है वो एक निश्चित समय पर संख्या को दोहराता है। जैसे 2 है, 2 के बाद 4 है, तो ये अगला जो होगा वो 2 के बाद 4 है। जैसे 2 है, 2 के बाद 4 है, तो 4 के बाद 6 होना चाहिए, 6 के बाद 8 होना चाहिए, मतलब 2 का अंतर है तो 2 का अंतर, 3 का अंतर होगा, 3 अंतर जो होता है अंतराल वो समान होना चाहिए, वही समांतर श्रेणी कहलाता है। तो इसमें देखिए 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 8 है, 8 के बाद 16 है, तो 2 से 2 बड़ा 4, 4 से 2 बड़ा 6 होता, तो ये नहीं है। तो इस बी देख लीजिए, 1 के बाद 3 मतलब 2 का अंतर, फिर 3 के बाद 9 है, अंतर बढ़ गया, ये भी नहीं होगा। सी देख लीजिए, A1 है, फिर A² है, AQ है, A4 है, तो इसमें भी समान अंतर नहीं है। ये डी नंबर देख लेते हैं, -10 है और -6, तो -10 में से 4 गया 6, और -6 में से 4 गया -2, और -2 में से 4 गया तो 2 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा सही है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अपरमेय संख्या है। तो अपरमेय संख्या इसमें हमें कहता है ढूंढने के लिए। तो ये देखिए 7 7 49 और 8 8 64, ये निकल जाएगा। ये 9 9 81 और ये 91 नहीं निकलेगा। और ये देख लीजिए, तो इनमें से ये सब जो हो जाएगा अपरमेय संख्या हो जाएगी, ये सब नहीं निकलेगा। और ये जो पहला आपका है वो निकल जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 7 49 और बट्टा में 8 8 64 निकल जाएगा 7/8, तो ये परमेय संख्या हो जाएगा। इसीलिए इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए अब आज के लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं। ये जो आपका हो गया, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी है, आप लोग को पता होगा। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होता है जो खुद और एक और स्वयं से कटे, वो अभाज्य संख्या होता है, और किसी अन्य संख्या से न कटे। तो इसमें देखिए 8 2 से भी कट जाएगा, 1 से भी, 8 से भी, 4 से भी, तो ये नहीं होगा। 9 जो हो जाएगा 3 से भी कट जाएगा, 2 से भी 3 से कटेगा, 1 से कटेगा, 9 से कटेगा, ये भी नहीं होगा।
आप ऑप्शन नंबर सी को देख लीजिए, तो ये 11 है, तो ये सिर्फ 1 और 11 से ही कटेगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 भी 3 से कट जाता है, 5 से कट जाता है, 1 से कटता है और 15 से कटता है। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथ ये आपका आज का सिलेबस समाप्त हुआ। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद।